बिलोंग्स और सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया कि आपके बिलोंग्स यूज तभी होगा जब इधर तो क्या हो, अवयव हो, और इधर क्या हो, सेट हो। सबसेट कब यूज होगा, जब इधर भी सेट हो और इधर भी सेट हो। जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैं लूँ कि 2 है और इधर मैंने लिख लिया 1 2 4। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आएगा या फिर सबसेट का साइन आएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर तो क्या है, 2 है, और 2 क्या है, अवयव है किसका, इस सेट का, इस सेट का अवयव है। तो अवयव आता है तब बिलोंग्स आता है, ना कि सबसेट। फिर जैसे आपके पास मैंने लिखा 1 और 2, इधर लिख दिया 1 2 4। तो ये क्या अवयव है, क्या पूरे की बात करूं, आप बाहर की तरफ देखो पूरा, ये क्या है, 1 2, उसके ऊपर सेट लगा, सेट का फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये एक सेट है। तो सेट तो सबसेट करता है, बिलोंग्स नहीं करता है। बिलोंग्स तो अवयव करता है, एलिमेंट करता है। तो ये तो इसका एलिमेंट तो नहीं है, ये तो सबसेट है इसका। क्योंकि ये जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का आएगा, 1 2 4, 1 2 2 4 1 4, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो आपके 1 2 आया वो क्या है, इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अपन अगली जैसे थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें कि 5 जो क्या होता है, एक सेट होता है। 5 क्या होता है, सेट होता है। कौन सा सेट होता है, नल सेट होता है। नल या एम्प्टी बोलते हैं हम अपन इसको, 5। और इधर भी मैंने 5 लिख दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये बिलोंग्स आएगा या सबसेट आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या है, सब सेट है, और ये भी क्या है, सेट है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसेट का साइन आना चाहिए, ना कि बिलोंग्स का, क्योंकि ये तो अवयव तो है नहीं। तो पाई सबसेट होगा इसका, इसका। लेकिन आप बोलो 0 और 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे बिलोंग्स आएगा सबसेट आएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर मैं बिलोंग्स करता हूँ तो फाई तो क्या है, एक नल सेट है, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं होता है। तो 0 तो एक अवयव है। तो 0 इसका मतलब ये तो गलत बोल रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये असत्य हो गया। फिर तीसरी बात मैंने बोला कि पाई, ये 0, क्या ये सत्य है। आपने बोला कि भाई फाई तो नल सेट होता है, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं होता, जबकि यह क्या है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन सेट है। और ये क्या है, एम्प्टी सेट है। दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, दोनों सेट अलग अलग है, दोनों में अवयव अलग अलग है। इसमें एक में अवयव नहीं है, एक में अवयव है। तो वो भी असत्य बात हो गई। फिर फोर्थ, आई को मैंने क्या ले लिया, इस फाइव के बराबर ले लिया। अब तुम आप बोलोगे कि सर फाइव के अंदर तो कोई अवयव नहीं होता है, ये तो क्या है, नल सेट है। लेकिन यहाँ पर ये सेट के अंदर ये क्या गया, फाइव एक एलिमेंट आ गया, यानी ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी इसकी ये तो सिंगलटन सेट हो गया आपके। तो ये भी क्या हो गई, दोनों बराबर नहीं हुए, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर फिफ्थ मैंने लिया कि जैसे आपके पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3, क्या ये दोनों बराबर है। तो आपने बोला कि सर परिभाषा तो ये बोलती है कि इसका जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट में होना चाहिए। तो आपने 1 1 को चेक किया, नहीं, क्या
ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते। ये तो क्या है, सेट है, और ये क्या है, एलिमेंट है। बराबर कैसे हो गए? तो ये टोटल भी बराबर नहीं हुआ। फिर सिक्स्थ का मैंने लिया, जैसे ये ए है, बिलोंग्स कर रहा है ए, ए, और ये सेट का भी सेट, समुच्चय का समुच्चय। क्या ये सत्य है क्या? तो आप बोलोगे हाँ देखो देखो सर, ये सेट है एक तरीके से, मैं अगर इसको सेट मानता हूँ तो ये भी सेट होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिलोंग्स की जगह सबसेट वाला साइन आना चाहिए। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ केवल आपको इसमें बिना चेंज किए क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। फिर आपने दूसरी तरीके से दिमाग लगाया कि अगर ये चीज एलिमेंट है, बिलोंग्स है, तो मतलब ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है तो इसका एक अवयव होना चाहिए। तो क्या इसका एक अवयव है? आपने देखा हाँ है, यानी ये बात क्या है, सत्य हो गई। फिर अगली बात, इसी का एक और लू, जैसे अब की बार मैंने क्या ले लिया, सबसेट या इक्वल टू ले लिया मैंने, और वो ही चीज ले ली मैंने। ठीक है, अब बताओ, आपने बोला है सर ये तो सेट है और ये सबसेट का साइन है, ठीक है, तो दोनों वो सेट होने चाहिए, और दोनों ये सेट भी है। अब ये होना चाहिए कि ये इसका क्या होना चाहिए, जो इसके अंदर वाला है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए, वो आपने देखा हाँ यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया। फिर अगला, टू सबसेट का साइन लिया मैंने, फोर। अब मैंने पूछा क्या ये सत्य है क्या? तो आपने बोला कि अगर ये सबसेट का साइन है तो इधर सेट होना चाहिए, तो यहाँ तो सेट है नहीं, तो ये क्या है, सत्य। क्योंकि अगर सेट होता तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता, सही ना। फिर अगला 9 नंबर का, मैंने ऐसे लिखा कुछ, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ ये क्या सबसेट होगा क्या? आप बोले सर ये देखो ये क्या है, उल्टा लिख दिया आपने। तो मैंने उल्टा नहीं लिखा, आपको बताना है। नहीं सर आपने तो क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, ये तो है ही, हो ही नहीं सकता, ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है, इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं। ये तो पूरी बात ही क्या हो गई, असत्य हो गई है। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस अपन लास्ट में देखेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा, वेन आरेख, इसको वैन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, वैन आरेख होता क्या है? देखो सबसे पहले वैन आरेख को किसने बताया था, आयलर ने बताया था। आयलर ने सबसे पहले वैन आरेख को समझाया। क्यों बताया भाई, क्यों जरूरत पड़ी? आयलर ने बताया कि जैसे अपन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। किस प्रकार से, कि जो इसको इस प्रकार से आसान किया जा सकता है कि मैंने एक वृत्त लिया जाए, उस वृत्त को क्या मैं बोलूं, समुच्चय बोलूं, और इसके अंदर मैं पॉइंट पॉइंट बताकर क्या कर सकूं, इनके अवयव को अलग अलग डिफरेंट जगह जितना जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं उसको दर्शा सकूं, एलिमेंट्स को। तो उससे आसानी हो जाएगी कि मुझे ये ए सेट है तो ये और कोई बी सेट है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये ए बी सी किससे संबंधित है, आपके दोनों से संबंधित है। आप बता सकते हो ई एफ जी किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। आप बता सकते हो कि आपके एक्स वाई
और जेड किससे संबंधित है, बी से। ये ही क्या है, वेन आरेख है, जिसमें आपको वृत्त से तो किसको बताया जाएगा, समुच्चय को, एलिमेंट्स को बिंदुओं से बताया जाएगा, और जो आयताकार क्षेत्र होगा उसको किससे बताया जाएगा, आपने पढ़ा होगा अभी, किससे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आयताकार क्षेत्र को यूनिवर्सल सेट से बताया जाता है। अब वेन आरेख तो बता दिया, फिर बात आती है किसकी, बीजगणित की। जैसे आपने किसी एक के अंदर क्या करते हो, बी जोड़ते हो, या जैसे 2 के अंदर 4 जोड़ा तो कितने आए, 6 आए, कुछ सी मिला। यानी कि आपने क्या किया, ए 2 पर वह 4 पर एक क्या लगाई, प्लस की संक्रिया लगाई, और आपको 6 प्राप्त हो गया। ए माइनस बी किया, आपके पास सी प्राप्त होता है। जैसे 2 माइनस 4 किया तो -2 प्राप्त हुआ। ये माइनस क्या है, संक्रिया है। इसी प्रकार ए अपॉन बी और ए गुणा बी करते हो, आपको सी प्राप्त होता है कि नहीं होता। तो ये सब गुणा और भाग क्या है, ये सब संक्रियाएं हैं। तो ऐसे ही सेट के अंदर भी क्या होती है, संक्रियाएं होती है। और वो सेट के अंदर कौन सी संक्रियाएं होती है, 2 प्रकार की होती है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये 2 संक्रियाएं किसके अंदर होती है, सेट के अंदर भी होती है। तो लिखा कैसे जाता है, पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे इसको लिखा कैसे जाता है, पहले तो जैसे ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ए यूनियन बी करके लिखा जाता है। इसको पढ़ा भी कैसे जाता है, ए यूनियन बी। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, जो या तो क्या हो, ए के अंदर हो, अंदर है, या बी में है, या दोनों में है, वो क्या आएंगे, आपके ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। कौन कौन से, जो या तो ए के अंदर हो, या बी के अंदर हो, ये किसके अंदर हो, दोनों में हो। जैसे जैसे ए यूनियन बी में अवयव कैसे आएंगे, एक्स प्रकार के। एक्स इस प्रकार होगा कि एक्स किस में बिलोंग करेगा, या ए के अंदर, या एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी के अंदर। ठीक है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बी के अंदर बिलोंग करना जरूरी नहीं है। अगर बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ए के अंदर बिलोंग करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और का साइन दिया हुआ है। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आप हिंदी इंग्लिश थोड़ी लिखते हो, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। इस या को क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे इस साइन से दिखाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, और। ठीक है, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या कर रहा है, ए के अंदर है, या एक्स क्या है, बी के अंदर है। समझ में आ रहा होगा अब तो कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो यदि और केवल यदि ये तभी पॉसिबल है, या ये दर्शा रहा है कि एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है, या एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर है। डायग्राम से समझे क्या, देखो आपके पास कोई ये कोई सेट है, तो इसके अंदर कोई सेट है ई, ये बी है बाहर वाला, और अंदर वाला क्या है, ए है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है,
इसको यू से बोल दिया मैंने। तो ए यूनियन बी में कौन सा आएगा, ए यूनियन बी के अंदर वो सारे अवयव आ गए जो या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है या दोनों के अंदर हो गए। यानी कि ए के अंदर वाले कौन से हो गए, ये वाले हो गए सारे के सारे। ये ए है ना, अलग कलर से देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई ना। अपन जैसे ए के अंदर वाली कौन सी हो गई, ये वाले काउंट हो गए। बी के अंदर वाले कौन से हो जाएंगे, ये पूरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, जब भी या का साइन आता है तो अपन प्लस का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला या तो ए के अंदर है तो ए की सारी चीजें आ गई, या बी के अंदर है बी की सारी चीजें आ गई। तो ए प्लस बी को जो दर्शाने वाला कौन सा हो गया, ये तो टोटल वाला हो गया ना, बी वाला। तो ए क्या है यहाँ पे, सबसेट हो बी है। दूसरा मैं लूँ, जैसे आपके पास ये ए है ये बी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी बताना है तो आप बताओगे या तो ए के अंदर है, तो ए के अंदर तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ए है ना, तो ए के अंदर तो कौन सा वाला हो गया, ये वाला हो गया। बी के अंदर कौन सा वाला हो गया, या तो बी के अंदर है या फिर दोनों के अंदर है। तो या तो ये वाला है ए वाला, या फिर ये वाला है बी वाला, या फिर ये वाला है। इन जब भी यह आता है तो आप दोनों को योग, तीनों को योग करते हो, ठीक है। या फिर दोनों अगर अलग अलग आ जाते हैं, ये ए है ये बी है, तब ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ तो या तो ए में है या बी में, दोनों वाला तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है यहाँ, ठीक है। अब इसको कुछ आपके पास एक से ज्यादा सेट आ जाते हैं, यहाँ तो दो ही थे ए व बी। अगर आपके पास आ रहे हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये सारे कहाँ तक है, AN तक है, तो आप इनका सबका यूनियन कैसे निकालोगे, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा, यूनियन n इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और एक बार इसको हटा दिया मैंने, क्या आएगा AN। अब 1 पुट करोगे A1 आएगा, यूनियन आएगा। 2 पुट करोगे B आएगा। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, A1 A2 ऐसे से AN का संघ या यूनियन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, तो A बराबर आपके पास क्या है 1 2 3, B बराबर क्या है आपके 3 5, C बराबर क्या है 4 7 8। आपको निकालना है A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो क्या कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना, 6 आएगा नहीं, 7 8, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो सेकंड संक्रिया आती है वो कौन सी आती है, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन को बोलते हैं सरनिष्ठ। क्या होता है इंटरसेक्शन, इसको ए और बी कोई जो दो समुच्चय उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट जो होगा वो क्या होगा, अपना इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे आपके पास ये बी समुच्चय है, ये ए इसके अंदर अंतर्विष्ट है, तो जो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। आपके पास ये ए है ये बी है, इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और आपके पास ये ए है ये बी है, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट हो गया, कोई भी नहीं हुआ, यानी कि फाई, ए इंटरसेक्शन बी से क्या हो गया, फाई हो गया। इसको लिखा किससे जाता है, ए इंटरसेक्शन
बी से, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है जो ए व बी दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वो किस में आएगा? इसके अंदर आएगा। लिखा कैसे जाएगा मैथमेटिकली? ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या होता है? एक्स जो इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां पे देखो तथा लिख रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी होना चाहिए। फिर इसको मैथमेटिकल और लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूँ? एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये साइन आएगा आपके इसका, थोड़ा सा ऐसा आएगा, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये जो साइन है वो किसका है? एंड का है, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये दो संक्रिया ही थी, जैसे प्लस माइनस क्रिया होती है। अगला सेट आता है अपने डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट इसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। जैसे आपके पास ये कोई ए सेट है, ये बी सेट है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ, यानी दोनों का कॉमन पार्ट लूँ और वो क्या आ जाए? फाई आ जाए, तो वो क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था, ये कोई ए समुच्चय था, ये बी समुच्चय था, ये आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर था, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया, क्या आया? फाई आया। यही क्या होता है? डिसजॉइंट सेट है, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है जो जॉइंट नहीं हो, क्या होता है? डिसजॉइंट हो। यानी कि ए बी क्या है? ए और बी दोनों जॉइंट कहाँ पर है? नहीं है, तो डिसजॉइंट कहलाएंगे। इनका कोई भी अवयव बराबर नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक आता है दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर, ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखो इसको लिखा कैसे जाता है? ए माइनस बी, इससे लिखा जाता है, या इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए डिफरेंस बी, ठीक है। जैसे आपके पास ये कोई ए सेट है, ठीक है, ये कोई बी सेट है, इसके अंदर अंतर्विष्ट है। आपको क्या करना है? ए माइनस बी निकालना है, यानी दो समुच्चयों का अंतर जो पहले दिया हुआ है, ठीक है, और जो बाद में दिया हुआ है, उसमें से जो अवयव बाद वाले हैं ना, उसको घटा देना है, उसको हटा देना है। जैसे एग्जांपल लूं मैं कि आपने क्या लिया? 1 2 3 4 5 आपके पास ए समुच्चय है, और बी समुच्चय आपके पास क्या है? 2 3। तो ए माइनस बी में क्या आएगा? 1 4 5, यानी कि ए के अंदर से आपको जो बी के अवयव है वो घटाने हैं, समझ रहे हो? अगर नहीं है तो नहीं घटाने। ये कोई समुच्चय है ए, ये बी है, कॉमन पार्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी में क्या आएगा? कौन से आएंगे? तो आप बोलोगे कि जो कॉमन पार्ट वाला है तो वो हट जाएगा, जैसे इसके अंदर था, तो ए माइनस बी के अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा? आपके ये वाला पार्ट आपके ए माइनस बी के अंदर आ जाएगा। इसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा? इसमें ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, क्योंकि बी तो घट गया है। अब एक वो ले लो, ये आपके ए है, ये बी है, अब ए में से बी घटाना है। अब कोई भी नहीं है तो ये क्या हो गया? ये तो डिसजॉइंट सेट हो गया, कोई अवयव कॉमन ही नहीं है, तो कैसे आएगा? एक बात याद रखनी है, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए नहीं होगा। जैसे आपके पास ये वाला ही एग्जाम्पल है, आपने ए माइनस बी निकाला, 1 4 5 आया, लेकिन जब बी माइनस ए इसका निकालते हो तो बी के अंदर से आप ए के कॉमन अवयव घटाओगे, तो बी के अंदर से तो सारे कॉमन अवयव घट जाएंगे, तो ये तो फाई आ जाएगा। तो ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए नहीं होता है, यानी क्रम विनिमय नहीं होते हैं, क्रम विनिमय
नहीं होता है। ओके, अगला जो सेट आता है वो होता है कौन सा, समुच्चय का पूरक। इसको मैं केवल इसी से समझाऊंगा ये होता क्या है। देखो आपके पास ये तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है आपके पास, ए कोई सेट है। समुच्चय का पूरक होता क्या है, इसको ए डैश से लिखा जाता है और वो क्या होता है, यू माइनस ए। ओके, इसको ए डैश से लिखा जाता है, इसको ए की पावर सी से भी लिखा जाता है, यू माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, यू में से आपको जो ए का कॉमन पार्ट है वो घटाना है। तो ये तो पूरा यू है, कॉमन पार्ट क्या है यू का और ए का, ये ए वाला ही है। तो ए वाला घटाना है, जो बच गया है वो क्या है, वो आपके पास ये वाला पार्ट बच गया है जो बाहर वाला था। यही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाता है। अब कुछ नियम है। पहला, वर्ग सम नियम। क्या होता है वर्ग सम नियम, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, जैसे एक मान लिया मैंने 1 2 3, फिर से ए 1 2 3, आप इन दोनों का कॉमन पार्ट लो, 1 2 3 ही आएगा। सेकेंड, ए यूनियन ए क्या आएगा, ए ही आएगा। दूसरा, तत्समक नियम। ये क्या होता है तत्समक नियम, देखो ए इंटरसेक्शन एस क्या होता है, ए होता है, यानी एस यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। दूसरा, ए यूनियन फाई क्या होगा, ए ही होगा, यानी ए आपके कोई अवयव ये वाला सेट है और ए बराबर क्या है, फाई है। ठीक है, आप इनका यूनियन लोगे तो क्या होगा, आपके पास ए ही प्राप्त होगा। तीसरा, लिख लेने जल्दी से, बाकी तो कोई हार्ड टॉपिक तो नहीं है ये। कर्म विनिमय नियम समझने वाले आप समझ सकते हो, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, कोई भी दो सेट लेके इनको सिद्ध कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। चौथा कौन सा आता है, सात सरिये। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको साचरी के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कोष्टक, इनको अलग अलग भी सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। पांचवा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, वितरण। क्या बोल रहा है ये कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 5 7 एक नियम है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। एक और रह गया, वो कौन सा है, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स वाले से है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन किसमें, यानी उल्टा चेंज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है।